कब्रस्तान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, कब्रस्तान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, कब्रस्तान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं. मैं अलियार खान, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है, मैं बीते 15 सालों से जिस इलाके में रहता हूँ, नारेगांव औरंगाबाद पूर्व का मतदार संघ है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ की मुसलमानों की आबादी 80 से 90 हज़ार हो चुकी है। और वहाँ पर कब्रस्तान सिर्फ आधे एकड़ में है, जिसे लेकर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा कई बार हमने आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन को निवेदन दिया, उनसे मुलाकात की, सैकड़ों चक्रे हमने यहाँ पर लगाई। उनसे 2 कलेक्टर साहब यहाँ के बदली हो गए। हर बार आश्वासन हमें ये दिया गया कि भाई हम फला बहुत जल्द आपको कर देंगे। तो इससे पहले भी जब हमने मोर्चा निकालने की कोशिश की तो कलेक्टर साहब ने कहा गट नंबर 26 शहजादपुर में आपको 7.5 एकड़ ज़मीन दी जाती है, जो कि एथोराइज कागज़ पे हमको उन्होंने लिख कर दिया था। उसकी गिनती भी करवाई, पर कुछ लोगों ने वहाँ नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। जबकि साहब ने हमको कहा था बहुत जल्दी कार्रवाई करके हम आपके हैंडओवर को ज़मीन कर देंगे, मुस्लिम कब्रस्तान जो है हमारे हैंडओवर कर देंगे। ना उन्होंने हमें ज़मीन अवेलेबल करवाई, ना 7/12 पे उसका उल्लेख किया। हम लोग अगर कल तक हमें कोई लेके आश्वासन ये नहीं देता है शासन प्रशासन, तो हम आने वाले जुमा के दिन 25 अक्टूबर को जनाजा मोर्चा नारेगांव से हम लोग कलेक्टर ऑफिस तक लेके आएंगे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई हमारे शामिल रहेंगे। अरे हम कोई घर की जगह नहीं मांग रहे हैं, ना रहने के लिए घर मांग रहे हैं, ना खेती करने के लिए ज़मीन मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। माननीय मेश्राम साहब ने इससे पहले भी सूचित किया था कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहते हुए हम लोग जो है मुस्लिम कब्रस्तान के जगह की जो मांग कर रहे हैं, ये नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है और ये हमारा संवैधानिक हक है। तो मैं शासन प्रशासन से वापस से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हमें कल तक अगर कोई वो लेके आश्वासन नहीं देते, जगह अवेलेबल करवा के नहीं देते हैं, तो जनाजा मोर्चा हम यहाँ पर लाएंगे और आने वाली डेड बॉडी जो भी है कलेक्टर ऑफिस के सामने दफनाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अलियार खान, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के पास नारेगांव के कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, जो हज़ारों लाखों मुस्लिम समुदाय वहाँ पर रहता है और उनके मृत्यु पश्चात दफन करने के लिए भी उन्हें ज़मीन वहाँ पर नहीं है, ये भयंकर मुद्दा है। पिछले 2-4 साल से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में मनपा के जो आयुक्त है उनको मांग कर रहे हैं, मगर वो 2-3 साल से उन्हें वो कोई उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी पिछले 1 महीने पहले माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के माध्यम से यहाँ पर जनाजा मोर्चा निकालने के लिए हमें निर्देश किए गए थे, मगर यहाँ पे के कमिश्नर साहब और यहाँ के कलेक्टर साहब के निवेदन से हम लोगों ने वो जनाजा मोर्चा रोका था। मगर अभी भारत मुक्ति मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद जिला यूनिट की तरफ से अगर वो कल शाम तक कब्रस्तान का जो जगह कलेक्टर साहब ने जो अलॉट करने के लिए जो गट नंबर 26 शहजादपुर जो एक ज़मीन उनके लेटर में उन्होंने मेंशन करके दी है, अगर वो उस बारे में अगर कल शाम तक अगर किसी कार्रवाई पर नहीं पहुंचते या फिर लिखित स्वरूप में भारत मुक्ति मोर्चा को अगर कोई लेटर नहीं देते, तो 25 तारीख को SC ST OBC माइनॉरिटी हम सब बहुजन लोग हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ पर रास्ते पर उतरेंगे और यहाँ पर जनाजा मोर्चा लेकर आएंगे। और उससे भी अगर ये प्रशासन अगर रास्ते पर नहीं आया और हमारी मांग उन्होंने पूरी नहीं करी, तो आने वाले 1 नवंबर 2024 के दिन हम यहाँ पर सवेरे 10 बजे से लेकर अनलिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पर रास्ता रोको करेंगे। ये भारत मुक्ति मोर्चा की हमारी यहाँ के जिलाधिकारी साहब से मांग है। उन्होंने कल शाम तक हमें उन्होंने लिखित स्वरूप में उन्होंने जवाब देना चाहिए, वरना हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कितने सालों से चल रहा है मुद्दा? कम से कम 3-4 साल से ये मुद्दा मुस्लिम समाज के बहुत से मौलानाओं के तरफ से, बहुत से इमाम जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से, और ख़ासकर भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ से लिखित स्वरूप में 2020 से ये मुद्दा यहाँ पर लिखित स्वरूप में उनको मांग की जा रही है। मगर
कार्रवाई करने के बजाय ये प्रशासन हमें डेट पे डेट देते जा रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कलेक्टर ऑफिस का हमारे पास लेटर है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने कुछ तहसीलदार को, आयुक्त को, टाउन प्लानिंग को, नगर रचना विभाग को या फिर भूमि अभिलेखा को, इन सबको लेटर भेजा है। और जो गट नंबर 26 में जो एक 7-8 एकड़ की जो जगह है, उस जगह के अंदर हम मुस्लिम बांधवों के लिए कब्रिस्तान अलॉट कर रहे हैं। मगर अगर वो जगह उन्होंने लिखित स्वरूप में दी है तो 2-3 साल से उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है।